पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें हम वहीं से दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे एटोमोलिसिस और क्रोमेटोग्राफी। तो उसके पहले के जितने हो चुके हैं उतने वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जितने टॉपिक्स हो कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। तो आप पहले उनको देख लीजिए, तो मैं ये अच्छा रहेगा आपके लिए, समझ में अच्छे से अच्छा आएगा। तो अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूँ, तो अगर आपको पता होगा कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे छोटे लेवल पर हम जब चीज़ों को देखते हैं तो वो मैटर्स होते हैं। तो लेकिन मैटर्स के भी जब हम जो क्लासिफिकेशन करने जाते हैं, तब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बताए गए हैं। तो जब वो 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, तब वो एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा भी हुआ है डेफिनेशन में, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद द फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट। फिक्स्ड प्रपोज ये एक जब बात जानना ज़रूरी है आपके लिए कि when 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion by weight तो होता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं एक बार। इसके आगे आते हैं कि जब इनका क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्लासीफाई कर दिया। हम लोगों ने ऑर्गेनिक किसको माना, जिसमें कार्बन और कुछ एक इक्का दुक्का एक दो कुछ ऐसे कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट्स थे जो कि और यूज हुए। फॉर एग्जांपल सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसमें कुछ ऐसे यूज हुए थे। फॉर एग्जांपल कहने की बात ये, ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन रिलेटेड चीज़ों की बात हुई थी। कार्बन रिलेटेड चीज़ों की बात हुई थी। और अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल H2O, H2S, CO2, जितने भी SO2, S3OH जो भी है, सारी इसमें बातें वो कंसिडर करते हैं हम। तब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग जानेंगे कि दोबारा इसका क्लासिफिकेशन करा गया था, क्योंकि कार्बन के जितने भी होते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्राहेड्रल होता है, और इसकी बहुत ज़्यादा अबंडेंस पाई जाती है। कार्बन की बहुत सब हाईली अबंडेंट एक एलिमेंट है ये, और इसके कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने फिर एक बार करा है। फिर हम लोगों ने क्लोज्ड चेन साइक्लिक कंपाउंड्स में करा गया। उसके बाद हम लोगों ने ओपन चेंज एलिफेटिक या एरोमेटिक, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही ओपन चेन और क्लोज चेन मान के चलते हैं। इसको हम एरोमेटिक भी कहते हैं, एरोमेटिक। और यहाँ पर इसे एलिफेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जब इसका और आगे क्लासिफिकेशन होना चालू हुआ है, तो हम लोगों ने जाना कि हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई करा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि इसको हम लोगों ने फिर हेट्रो और होमो साइक्लिक कंपाउंड्स के आधार पर इसको फिर से हम लोगों ने डिवाइड करा। फॉर एग्जांपल हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या करा हम लोगों ने, कार्बन के अलावा यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और यहाँ पर पार्टिसिपेट की चीज़ों की क्लोज चेन में बात करी है। सारे क्लोज चेन में अबंडेंस होती है इनकी, तो उस सब चीज़ों की बात करी है हम लोगों ने इसमें। और अगर मैं बात करूँ कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो इसमें हम लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन की बातें देखी हैं। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग बात जानते हैं चीज़ों को कुछ नई। यहाँ पर हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करी। तो इसमें क्या चीज़ आई, साइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्लोज चेन में होते हैं। उनमें ये डिपेंड नहीं करता है कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। फॉर यहाँ पर जो लिखा है उसको भी जान लेते हैं। दिस कंपाउंड इन विच 3 और मोर कार्बन आर प्रेजेंट इज क्लोज एट, और इसको हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी होती है, और एक क्लोज चेन में पाए जाते हैं, और इसमें 3 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। ये तो हमको पता ही है। अगर हमको क्लोज एक स्ट्रक्चर बनाना है तो 3 पॉइंट्स या 3 साइड चाहिए होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको प्रोपेन के आगे ब्यूटेन, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने क्लोज चेन में कंसिडर करके रखा है। इसके बाद हम लोग एरोमेटिक में आते हैं। तो एरोमेटिक में मैं इसको साफ कर देता हूँ। जब हम लोग एरोमेटिक में आए हैं तो हम लोगों ने क्या जाना है उसको देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने बेंजीन, टॉलिन, अगर मैं बात करूं तो ये हम लोगों का कैसे लिखा जाता है, C6H6, और इसका टॉलिन होता है ऐसा, हम लोग इसको मान के चलते हैं।
तो इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं और इसको हम जानेंगे बाद में। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि आगे हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन करना चालू करा, जो कि हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ओलिन। सैचुरेटेड वो कार्बन होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, पैराफिन बॉन्ड बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद अनसैचुरेटेड की बात आई तो उसमें डबल बॉन्ड होता है, उसको ओलिन बॉन्ड। इसका फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन सिंगल डबल बॉन्ड अगर आपको याद है तो आपके लिए काफ़ी, तो इतनी ही आपके लिए अभी नॉलेज काफ़ी है। इसके बाद बात करी एसिटिलीन की। यहाँ पर कुछ हट गया, एक सेकेंड। यहाँ पर मैंने ओलिफिलीन की बात करी, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसके बाद मैंने बात करी सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में पैराफिन बॉन्ड आया, तो हम लोगों ने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर ली हम लोगों ने। इसके बाद जब यहाँ पर हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल, तो ROH हो गया, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। हेलोजन में हम लोगों ने Cl, Br और I, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन की बात करी, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसके बाद एसिटिलीन में आया तो हम लोगों ने इसको एसिटिलीन बॉन्ड जाना। ऐसे ही करके यहाँ पर कंपाउंड्स की बात आई तो ईथर, ROR। यहाँ पर इवन यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ईथर सबसे ज़्यादा हम लोग अबंडेंस पाया जाता है उसका, CH3O, यहाँ पे CH3। इसको अब डबल बॉन्ड मार के चलते हैं, लेकिन उसको उसके लिए अगर आपको देखना है तो आप लिख सकते हैं। ऐसे करके चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो ये देखने वाला है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, नाइट्रो अमाइड, अमाइन, सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप इनको देख सकते हैं एक बार। तो मैं अगर आगे बात करूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जहाँ तक है चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो एक अपना अलग रखा हुआ है। आप खुद इमेजिन करिए, यूरेनियम जब तक रिएक्ट नहीं कर रहा है और अपने रखा हुआ है, तब तक वो यूरेनियम की प्रॉपर्टी ही हमें एग्जिबिट करेगा, यानी उसमें पाई जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो किसी और एलिमेंट के अंडर आएगा या उसमें मिक्स करा जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसके हिसाब से चीज़ों को देख के चलते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स की, तो इसमें डिफरेंट, इस पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी कुछ इसमें, इसके बाद कुछ इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। ऐसे ही करके यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला, टाइप ऑफ फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, फार्मूलेज की बात करेंगे कैसे यहाँ पर डिस्क्राइब करा जाता है फार्मूलोज को। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड की, तो यहाँ पर अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फिजिकल बाय फिजिकल मेथड। अगर कंपाउंड की बात करी जाए तो कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट फिजिकल उस एलिमेंट्स में कन्वर्ट फिजिकल मेथड से कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। अगर मैं बात करूँ कि मैं आपको दे दूँ और मैं आपको कोई केमिकल ना दूँ साथ में, या मैं आपको अलाउ ना करूँ कि आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करें, केमिकल मेथड से जाएँ और आप H2O से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर दें या निकाल लें, तो वो निकालना काफ़ी इम्पॉसिबल होगा आपके लिए, तो इसीलिए हम इसको नहीं कर सकते। और ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड होती है वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से काफ़ी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल H2O की बात आती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी काफ़ी अलग होती है उनके हिसाब से, पानी के हिसाब से, मतलब H2O के हिसाब से, वाटर के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट होती है। अगर मैं बात करूँ आगे तो द कंपोजिशन ऑफ एन कंपाउंड इज़ फिक्स्ड। एक कंपाउंड का कॉम्पोजिशन यानी कि जो बना हुआ है, H2O है तो H2O ही रहेगा, OH2 नहीं हो जाएगा, या फिर H2HO2 नहीं हो जाएगा, या फिर H2O2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से पूरा पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स फिक्स्ड बाय वेट। प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड बाय वेट। तो जितना अमाउंट एक एलिमेंट का है, दूसरा दूसरे का है, जितना तीसरे का है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें रहेंगी। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड हैविंग फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये तो जाहिर सी बात है। अगर कोई फिक्स एक कंपाउंड बन चुका है तो उसका अपना निर्धारित एक इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बस ये, और अगला प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर द कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस, यानी कि सब जगह सेम रहेगा। ऐसा ऐसा तो होगा नहीं कि एक जगह अगर मैं आपको एक कोई कंपाउंड दूँ तो आप उसके नीचे देखेंगे, मतलब आप एक बीकर में डाल के देखें एक कंपाउंड को, तो नीचे देखेंगे तो आप ज़्यादा है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, ऊपर देखेंगे तो आप कम है, ओवरऑल सेम रहेगा वो चीज़। तो ये हमारा इसके बारे में हो चुका।
तो इसके बाद केमिकल फॉर्मूलेस पर आ जाते हैं हम लोग। केमिकल फॉर्मूले जान लेते हैं क्या होता है। केमिकल फार्मूला निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। केमिकल फार्मूला बेसिकली वैलेंसीज से निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अगर हम लोगों को H2O बनाना है, सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपनी नॉलेज देने की कोशिश करूँ, अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप उसमें, तो आप इसको जान लीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अगर आपको एक H2O कंपाउंड बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी और इसकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी। इसके बाद इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको ऐसे करके। और ये माइनस का साइन कोई इसमें बस इसका ये होता है कि कौन सा डोनर है और कौन सा एक्सेप्टर है, तो उसके डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम के हिसाब से चीज़ें लिखी जाती हैं यहाँ पर। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब यहाँ पर H2O हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये इसका N2 यहाँ, इसका N2 यहाँ, तो ऐसे करके हमारा बन जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पर जो लिखा है, एक बार मैं थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। H2O रिप्रेजेंट दैट वाटर हैज़ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स एंड वन ऑफ देम ऑक्सीजन एलिमेंट। बस ये बता रहा है हम लोगों को कि अगर मैं बात करूँ NH3OH, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग चीज़ें से मिलकर बना हुआ है जी। तो डिफरेंट टाइप मेथड लिखने के फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको और कुछ और चीज़ जानना है तो आप वो भी मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप। मिलते हैं अगली वीडियो में।